हाय गाइस, मैं जीजा आपके अपने चैनल एजुकेशन बाय इन्फिनिटी से आप लोगों के सामने फिर एक बार क्लास 10th की अगली वीडियो जो कि ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है पार्ट 3 वो लेके आया हूँ। देखिए, लास्ट जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 करा था उसमें पार्ट 1 इंट्रोडक्शन था और पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो पार्ट 2 जो था वो एक्सरसाइज 8.1 में बेस्ड था, जिसमें हमने 8.1 के 10 तक में कुछ क्वेश्चन कंसीडर करे थे। देन एक क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स रह गया था, तो इस वीडियो में हम उसको देखेंगे। देन उसके बाद जो अगला पार्ट आपका आएगा वो 10.2 के ट्रिग्नोमेट्री टेबल पे बेस्ड होगा। तो देखिए, जब कभी भी हम अगर ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन करते हैं तो उसके बेसिक फंडे जो हैं इस चैप्टर के वो क्लियर होने चाहिए। उसके लिए अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा ट्रिग्नोमेट्री का तो आप उसे देखिए, उसके बाद आपको और बेटर ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन समझ आएगा। तो हम बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इनमें से कौन से ट्रू और फॉल्स है वो बताइए। जस्टिफाई और आंसर, आंसर को जस्टिफाई भी करना है। कह रहे द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। फर्स्ट पार्ट की अगर हम इसमें बात करें तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि 10a की जो वैल्यू होगी ऑलवेज लेस देन 1 होगी, एक से कम होगी। तो देखिए, 10 की अगर हम बात करें तो 10 होता क्या है? 10 होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस की जो वैल्यू होगी लेस देन 1 होगी। दैट मीन्स अगर बेस को इस साइड शिफ्ट कर दे मल्टीप्लाई करके, तो ये क्लियरली ये कहना चाहता है कि परपेंडिकुलर जो है वो ऑलवेज लेस देन बेस होगा, या फिर बेस जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर होगा। लेकिन जब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, राइट एंगल ट्राइंगल में सिर्फ एक बात फिक्स होती है और वो ये कि हाइपोटेनियस बाकी दो साइड से बड़ी होती है। बाकी परपेंडिकुलर और बेस में कोई भी साइड बड़ी या छोटी हो सकती है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इट इज नॉट ट्रू फॉर एवरी केसेस। ये ट्रू नहीं है हर केसेस के लिए। सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना। देन नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं, कह रहा है सेक ए। सेकेंड पार्ट में हमसे कह रहा है सेक ए की वैल्यू क्या 12/5 हो सकती है? फिर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, एंगल ए की किसी भी वैल्यू के लिए, किसी एक वैल्यू के लिए क्या 12/5 वैल्यू हो सकती है? तो देखिए, सेक की अगर हम बात करें तो सेक होता क्या है? सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो इसका मतलब हाइपोटेनियस अपॉन में बेस इक्वल आ गया 12/5। दैट मीन्स ये कह रहा है हाइपोटेनियस की वैल्यू 12 होनी चाहिए और बेस की वैल्यू 5 होनी चाहिए, जो कि हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होना चाहिए। बस ये एक केस हम जस्टिफाई करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा हाइपोटेनियस इज ग्रेटर देन बेस, सो इट इज ट्रू स्टेटमेंट। क्लियर यहाँ पे? तो ये दो पार्ट हो गए। बाकी आगे की पार्ट की बात कर लेते हैं हम। देखिए, थर्ड पार्ट में कह रहा है कॉस इज द एब्रीविएशन यूज फॉर कॉसिकेंट ऑफ एंगल ए। थर्ड पार्ट बहुत ही आसान है। कह रहा है कि कॉस ए जो होता है वो किसका एब्रीविएशन होता है? कॉस सीकेंट ए का। तो देखिए, ये जो है स्टेटमेंट ये हमारे पास क्या हो जाएगी? ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करवाया था तो उसमें सब की फुल फॉर्म बताई थी। उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि जो कॉस की फुल फॉर्म होती है वो होती है कॉस साइन। ठीक। और कॉसिकेंट जो होती है वो कॉसेक की फुल फॉर्म होती है। इसका मतलब कॉसेक की फुल फॉर्म जो होती है वो कॉसिकेंट होती है। दैट मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए इज एब्रीविएशन यूज फॉर कॉस साइन ऑफ एंगल ए, हेंस इट इज फॉल्स। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। देन फोर्थ पार्ट की बात कर लेते हैं। देखिए, फोर्थ पार्ट में कह रहा है कॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड एंगल ए। कॉट ए ये प्रोडक्ट होता है कॉट इनटू ए। तो आप जानते हैं ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के जो साइन कॉस्ट एंड कॉसेक सेक कॉट होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के रेशोज होते हैं जो साइड से कैलकुलेट करा जाता है। मैं यहाँ पे लिखूंगा इट इज फॉल्स
because cot A is trigonometric ratio and it is not product of cot into में a। तो ये हमारे पास फोर्थ पार्ट आ गया। देन फिफ्थ पार्ट की बात कर लेते हैं। देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है, फिफ्थ पार्ट में कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू 4/3 फोर सम एंगल ऑफ थीटा। कह रहा है कि क्या किसी भी एंगल थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है। तो देखिए इसके लिए हम जानते हैं साइन होता क्या है। साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस इक्वल टू 4/3। अगर आप इसको कंपेयर करें तो परपेंडिकुलर जो है हाइपोटेनियस से बड़ा है, जो पॉसिबल नहीं है। तो आप जानते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर सिर्फ एक प्रॉपर्टी होती है, फिक्स होती है, और वो ये हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हाइपोटेनियस इज लेस देन परपेंडिकुलर विच इज नॉट पॉसिबल, सो इट इज फॉल्स। कुछ इस टाइप से। तो ये हमारे पास ट्रू फॉल्स क्वेश्चन था। ट्रू फॉल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। सपोज आप एनडी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आगे चल के आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, तो उसके लिए बेसिक फंडे आपके क्लियर होने चाहिए क्योंकि इसी से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन आते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी हो। थोड़ी छोटी है बट कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत छोटी और बड़ी वीडियो का कॉम्बिनेशन होना चाहिए चैप्टर के अंदर। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को बनाना सिखाऊंगा। देन उसके बाद फर्दर आगे एक्सरसाइज 8.2। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।